संसार में क्या हो रहा है हमसे कोई मतलब नहीं। हमें बस अपने चिंतन में लगे रहना है रात दिन। न कोई मनोरंजन है, न कोई हंसी मजाक है, न किसी तरह के किसी इंद्रिय का विलास है। सब रोक करके फिर भगवान के मार्ग। कितना कठिन है, कोई खिलवाड़ समझ में थोड़ी आता है। जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मन कहता कोई तो यार हो, दोस्त तो हो, कोई तो हो जिससे हम अपनी बात कह सके। कोई सुनने वाला नहीं। जिन्होंने भरपूर साधन किया और जिद्दी स्वभाव, मर जाऊंगा पर ऐसा नहीं करूंगा, मर जाऊं चाहे पर भजन नहीं छोड़ूंगा, जो बिल्कुल जिद्दी स्वभाव और डट करके खूब भजन मार्ग में लगा, तो अध्यात्म पर वो चल पाया। ये ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। भगवान कहते मैं उसके बस में हो जाता हूँ। जो कामादि दोषों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इतना है इनाम, क्योंकि ये बहुत बड़े योद्धा हैं। इनको परास्त कर दिया तो अखिल भुवनों के, अखिल ब्रह्मांडों के पति भगवान कह रहे मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। तो जिता सकते हैं तो भगवान जिता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। जैसे उल्टी को कोई खाना नहीं चाहेगा, ऐसे विषय भोगों की इच्छा खत्म हो जाती है। पर वो बहुत भजन करने पर, थोड़ा 2 4 10 माला घुमाले पे नहीं, निरंतर जब भजन करे तो भजन के प्रभाव से भोगों में अरुचि हो जाती है, भोगों से वैराग्य हो जाता है, तब वो जीतता। नहीं तो बहुत प्रबल काम है, बहुत प्रबल काम है। यदि हम भगवान नाम जप करें और इससे बचने का निश्चय कर ले, हमें जो कोई विकार परास्त करता है उसके मूल में होती सुख बुद्धि, इससे सुख मिलेगा। और अगर ये बात हट जाए कि इसमें सुख नहीं है तो हम जीत सकते हैं। पर हम जबान से भले कह दें अरे इसमें कोई सुख नहीं, लेकिन अंदर एक लालसा लगी रहती है। तो पहले पता चला कि 10,000 वर्ष दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर दोनों हाथ उठा के मंत्र जप कर रहे हैं। कितनी कठिन तपस्या। तो कलयुग में यह 10 सेकंड नहीं खड़े हो सकते अंगूठे के बल, 10,000 वर्ष तो बाद जाने दो। भगवान का नाम जप करके आप संसार समुद्र से पार हो सकते हैं। ये कलयुग की विशेष महिमा है। एक आदमी को परेशानी, अस्पताल जाए तो दवा मिलना तो बाद की बात है, पहले 10-5 हजार रुपया खर्चा करो इस बात के लिए कि तुम्हें है क्या। अब वो सब रिपोर्टें देखकर निर्णय करेंगे कि आपको है क्या। इसके बाद उसकी फीस दो डॉक्टर की, फिर दवा दो, और फिर 2-4 दिन बाद आओ, तब वो देखेंगे दवा का प्रभाव क्या पड़ा, जांच करवाओ। वो जांच में अगर किसान आदमी है ना, वो इतने में उसकी सब, इतना कहाँ पैसा है किसान आदमी के पास। तो देखो धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ रहा है। मतलब कलिकाल का प्रचंड स्वरूप जब आएगा तब तो हाय हाय मची जाएगी। अभी तो बच्चा है, 4,32,000 में अभी तो 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। और अगर 32,000 क्रॉस करेगा तब कैसा होगा, जब लाख हुआ 2 लाख क्रॉस करेगा। तो अब लिखा है कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं माने को अनुजा तनुजा। बेटी बहन का भेद खत्म हो जाएगा।